नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं निशु द स्टोरी टेलर। भूतिया हवेली के भाग 1 में हमने जाना कि श्रेया और उसके सारे कजिन्स गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी के घर जाते हैं और वहां से वे भूतिया हवेली के लिए प्रस्थान करते हैं। तो अब वे भूतिया हवेली पहुंच चुके हैं, तो इसके बाद उनके साथ क्या होता है, तो चलिए इस वीडियो में हम आगे जानते हैं। श्रेया और उसके कजिन्स भूतिया हवेली में इन कर जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक गलियारा दिखता है उन्हें। दूसरी ओर भी एक रास्ता था। सारे लोग वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। उन्हें परेशान देखकर एक लड़का उनके पास आया और कहने लगा, पहले ऊपर घूम आइए, कोई परेशानी हो तो मैं आपके साथ चलता हूँ। उसने बताया कि वो अक्सर यहाँ आया करता है। ये सुनकर अंकित बोला, चल भाई, अच्छा है हम लोग कहीं गुम तो नहीं होंगे और डर भी कम लगेगा। धीरे धीरे चलते हुए सत्यम ने उस लड़के से पूछा, आपका नाम क्या है भैया? आपको डर नहीं लगता? हमेशा आते हैं क्या? सच में यहाँ से आवाजें आती है? तो लड़के ने कहा, क्या नाम है भाई तेरा? इतने सारे सवाल, वो भी एक साथ। वैसे मेरा नाम वेद है, यहीं पास में रहता हूँ, अक्सर यहाँ आ जाता हूँ। सच कहूँ तो हाँ, कभी कभी यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती है, पर किसी को सही सही पता नहीं। तभी प्रीति दी की आवाज आती है, अरे जाना किस तरफ है भाई, ये तो बताओ। अंश मेरा हाथ पकड़ लो और गुनगुन तुम भी मेरा हाथ पकड़ के चलो। जी दीदी, उस लड़के ने कहा और फिर वो अपनी बातें बताने लगा। ऊपर के फ्लोर पर जाना मना है और इधर दाएं ओर केवल 10 कमरे ही खुले हुए हैं, क्योंकि उसके आगे अंधेरा रहता है और बाएं ओर एक बड़ा सा आंगन है। तभी वेद का फोन बजा। कुछ बात करने के बाद वो आया और बोला, सॉरी मुझे जाना होगा, घर से फोन था। ओके बाय, ज्यादा आगे मत जाना। यह कहकर वो वापस चला गया। तभी अंकित कहता है, तब दीदी किधर की ओर चलना है? तभी प्रीति दी बोली, चलो रूम्स देखते हैं और लौटकर फिर आंगन देखेंगे। सब ने सिर हाँ में हिलाया और फिर आगे बढ़ चले। आगे एक कमरा एकदम खाली था, या कहें कि धूल भरा हुआ, जाले जड़ा हुआ था। सारे आगे बढ़ रहे थे कि अंधेरे में से ढेर सारे कबूतर उड़ते हुए उनकी तरफ आते दिखे। पीछे से घुंघरू की आवाज और उस अंधेरे को फाड़ती बिल्ली की आवाज, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। अचानक ऐसा होने से सभी घबरा गए। थोड़ा डर भी सबको लग रहा था, पर एक मन सबका देखने को भी कर रहा था, आखिर है क्या उधर। तभी प्रीति दी कहती है, चलो सब वापस, कोई आगे नहीं जाएगा। तभी अंश कहता है, पर दीदी अभी तो 6 रूम्स बाकी है, मुझे देखना था। प्रीति दी ने कहा ना चलो वापस, सुनाई नहीं देता? पर दीदी अभी तो कोई परवर नहीं, चुपचाप सा वापस चलो, हमें घर है। लौटकर सभी लोग आंगन की ओर बढ़ गए। सुनसान गलियारा, पक्षियों की आवाज से थोड़ा डर भी लग रहा था। आंगन में पहुंचे तो देखा खाली छत पर जगह जगह सूखे पत्तियों का ढेर था। एक रेलिंग से तार बच गया था। तभी कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। सारे सोच ही रहे थे कि तभी चर्र 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 और आवाज सुनते ही सब ने कदम बढ़ाए और फटाफट निकल गए हवेली से बाहर आकर सभी ने चैन की सांस ली और आगे गेट के पास ही बैठ गए। सभी ने पानी पीकर शांत किए अपने मन। सभी को शांत देखकर अंकित कहता है, इतना शांति क्यों है भाई, डर गए क्या सब इतने में ही? थोड़ी देर बाद फिर से सारे लोग उसी चाय वाली टपरी पर पहुंच गए। शाम के 4 बजने वाले थे और सभी लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया था, तो सभी ने मट्ठी और चाय का ऑर्डर दे दिया। चाय वाले भैया ने पूछा, तो बच्चा लोग क्या क्या देखे? बहुत कुछ देखे, आज तो बड़ा मजा आया। अंकल को पैसा देकर सारे लोग घर की ओर चल दिए। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर उस लड़की को किसने मारा और क्यों, और वो सारी आवाजें क्या थी। शाम के 7 बज चुके थे। सारे लोग घर पहुंचकर अपने अपने हाथ मुंह धोकर बैठ गए अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तभी उनकी मौसी आती है और पूछती है,
अरे पहले उस लड़की के बारे में तो बताओ। प्रीति, मौसी, वो हवेली एक सेठ ने अपनी बेटी को गिफ्ट कर दी थी, पर उस लड़की की रहस्यमय ढंग से 21 साल में ही जान चली गई और इसका सदमा सेठ सेठानी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन दोनों ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब लोगों का मानना है कि वहाँ उनकी आत्मा रहती है। तभी मम्मी कहती है, अरे ये बात तो किसी को नहीं पता, लोग तो बस आत्मा वाली बात ही बताते हैं। मौसी कहती है, मैं भी पहली बार सुन रही, न जाने क्या हुआ होगा। तभी फोन बजता है तो देखा कि अंकित का कॉल था। फटाक से दीदी ने कॉल उठाया। अंकित ने कहा, कहाँ हो दीदी, कब से फोन कर रहा था, वो अखबार। दीदी कहती है, हाँ देखा मैंने अखबार, लोग क्या क्या धारणाएं बनाकर बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही निकला। हाँ, पर अभी भी उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला। चलो ठीक है, कुछ तो अच्छा हुआ। अच्छा, बाद में बात करते हैं। सारे लोगों ने न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देखा और देखते ही आश्चर्यचकित हो गए। आखिर हेडलाइंस में था क्या? हेडलाइन कुछ इस प्रकार से थी, भूतिया बंगला का राज, आज हर राज का हुआ पर्दाफाश। ये समझे ना? चलिए मैं आपको विस्तार से बताती हूँ आखिर क्या है माजरा। असल में कुछ दिन पहले गश्त लगाते हुए पुलिस ने एक चोर को हवेली के पिछले रास्ते से अंदर जाते पकड़ लिया। पूछताछ में उस चोर ने बताया कि वो चोरी करता है, पर छोटी मोटी जैसे पॉकेट मारना। उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, पर उन्हें हवेली में कुछ नकारात्मक गतिविधि होने का संदेह हुआ, जिस कारण उन्होंने एक टीम वहां पर लगा दी और एक हफ्ते की जांच में कई बातें सामने आई। अभी की तहकीकात में पुलिस टीम के मुताबिक जिस बंगले को लोग भूतिया बंगला कहकर पुकारते थे, वह असल में भूतिया है ही नहीं। जिन जिन बातों से लोग डरते थे, असल में वह सब उनका वहम था। पुलिस की टीम ने मामले पर पुष्टिकरण करते हुए बताया कि वो चर चर की जो आवाज थी, वो हवेली के उन दरवाजों की है जो बरसात का पानी, हवा आदि से उलझ गए हैं, जो हवा चलने पर आवाजें करती हैं और हवेली खाली होने के कारण आवाज तेज होकर गूंजती थी। बिल्ली की आवाज, वो सच में बिल्ली की ही है जो वहां पर रहती है अपने बच्चों के साथ। अब घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही थी? बिल्ली के गले में घुंघरू बंद हुए और बिल्ली हवेली के आखिरी छोर पर रहती थी, जिधर अंधेरे के कारण लोग जाते नहीं। सभी बातों को साबित करने के लिए वीडियो और फोटो ले लिए गए हैं। पुलिस अधिकारी ने मीडिया के जरिए जनता से आग्रह किया कि बिना किसी ठोस सबूत के किसी भी बात पर यकीन न करें। हमें भूतिया हवेली से सबक लेना चाहिए और ऐसे अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। अधिकारी कहते हैं, पूरे पुलिस प्रशासन की तरफ से आप सभी लोगों से अपील है कि किसी भी प्रकार के अंधविश्वास का हिस्सा न बने। असल माजरा तो ये था और लोग इसे भूत बाधा समझ रहे थे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।